राधा शाह है। मैं HDFC बैंक में जॉब करती हूँ। मुझे आदर्श विद्यालय से निमंत्रण किया गया है बच्चों को विज्ञान प्रदर्शनी के लिए। बहुत अच्छा लगा और बच्चे ने बहुत मेहनत की है। सो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनाया है। सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और अपने भविष्य में और अच्छा सा प्रदर्शन करें और इसी तरह अच्छे प्रोजेक्ट को प्रदर्शन करें। मेरा नाम राजकुमार वर्मा है। मैं सपोर्ट फाउंडेशन की तरफ से, जहाँ पर हम बच्चों में एक कैंसर प्रोग्राम करते हैं। किसी को कैंसर है तो हमारी संस्था उनके लिए भी हेल्प करती है। हमें यहाँ पर आमंत्रित किया गया था बच्चों की प्रदर्शनी के लिए। साथ में हमारा यहाँ कैंसर प्रोग्राम हुआ तो ये एक अच्छा मौका था जहाँ पर हम मैम के कहने पे यहाँ पर हम गेस्ट के रूप में हम आए और यहाँ पर बच्चों को देखा करके कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत पूरा अपना 100 नहीं 200% एफर्ट डाला है, जहाँ पर उन्होंने अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं। जहाँ पर मुझे दिखता है करके कि ये स्कूल जो है बहुत अच्छा स्कूल है और यहाँ के बच्चे आगे चल के भविष्य में कुछ ना कुछ बन के ही निकलेंगे। तिवारी, फाउंडर श्री प्रयागराज सेवा फाउंडेशन, कलवा, थाने, महाराष्ट्र। आज विज्ञान दिवस के अवसर पर इस विद्यालय में मुझे बच्चों के बीच में विज्ञान की प्रदर्शनी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ आने के बाद में हमें बहुत ही अच्छा लगा। रेखा मैडम की वजह से ये प्रदर्शनी मतलब आज रखी गई थी और बच्चों ने तरह तरह करके नए नए आविष्कार के बारे में अपनी प्रदर्शनियाँ बनाई थी, जो देखने के बाद में बहुत ही अच्छा लगा। और हमारा एक ख्याल ऐसा है कि हर विद्यालय में ऐसी प्रदर्शनी होनी चाहिए, लेकिन बहुत कम विद्यालय ऐसे हैं कि जो ऐसे चीज़ों पे, ऐसे विशेष दिनों पे उनका अनुकरण करते हैं। प्रयागराज सेवा फाउंडेशन परिवार की तरफ से सभी विद्यार्थियों के और होनहार विद्यार्थियों के और यहाँ के जो शिक्षक वर्ग है उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। नाथ त्रिपाठी, प्रिंसिपल SG बर्वे मार्ग हिंदी हाई स्कूल में था। आज रेखा मैडम जी के विद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का समारोह मनाया गया। इसमें मैंने देखा कि बच्चों और शिक्षकों ने इतना मेहनत से कार्य किया है जिसकी प्रशंसा किया जाए कम है। यहाँ के बच्चों की लगन देखा मैंने। हर बच्चे ने करीब 80 प्रोजेक्ट मैंने देखा। सभी बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ काम किया था, जो कि बहुत सराहनीय है। रेखा मैडम जी इस विद्यालय की ट्रस्टी हैं। इन्होंने सबके द्वारा प्रयास करके विद्यालय का नाम रोशन किया है। ये विद्यालय भविष्य में बहुत आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं संतोष M तिवारी, आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SSV ब्रांचेस प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। आज ज्ञानोदय एजुकेशन सोसाइटी दीघा नवी मुंबई द्वारा आयोजित साइंस इंटरनेशनल साइंस डे के अवसर पर जो साइंस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, मुझे उसमें भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस तरह से भारत में त्रिसूत्री एक चल रही है, जय जवान जय किसान और उसमें जय विज्ञान, हमारे विद्यार्थियों को साइंस की दुनिया में लेके जाने के लिए इस तरह के प्रदर्शन काफ़ी आवश्यक है। विद्यालय द्वारा जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है इसमें काफ़ी सराहनीय रही। बच्चों ने काफ़ी मेहनत की। एक अच्छे मॉडल जिसमें ग्रीन रिवोल्यूशन है, रिन्यूएबल एनर्जीज़ है, साइंस के अलग अलग मॉडल्स हैं, इसके ऊपर काफ़ी काम किया गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि वेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट्स ने बनाया। प्रिंसिपल रेखा चौबे मैम, जो कि इस संस्था की ट्रस्टी हैं, सर्वेसर्वा हैं, सभी शिक्षक और सबसे बड़ा जो विद्यार्थियों का सहयोग रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आने वाले भविष्य में भी यहां से हम भारत को नए साइंटिस्ट, छोटे साइंटिस्ट से एक बड़े साइंटिस्ट, जो DRDO में काम करे, जो ISRO में काम करे, ऐसे हम साइंटिस्ट दे पाएँ। धन्यवाद। काफ़ी सराहनीय कार्यक्रम है और जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी छोटे बच्चे हैं लेकिन उन्होंने बहुत बड़े कार्य करके दिखाए हैं, इसलिए सारे बच्चे बधाई के पात्र हैं। ज्ञानोदय एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित हमारे जो 4 विद्यालय हैं, आदर्श हिंदी हाई स्कूल, श्री मुकुल कॉन्वेंट इंग्लिश हाई स्कूल, MDS हिंदी हाई स्कूल
और आदर्श इंग्लिश स्कूल, इन चारों विद्यालयों ने आज विज्ञान दिवस के इस शुभ अवसर पर विज्ञान प्रदर्शनी में इन चारों विद्यालयों के बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मैंने देखा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मॉडल बनाते हैं, वर्किंग मॉडल बनाते हैं, टीचिंग एड्स बनाते हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों में एक खास चीज़ देखी है। उन्होंने जो भी वर्किंग मॉडल्स बनाए थे या जो मॉडल्स बनाए थे या जो टीचिंग एड्स साइंस से संबंधित बनाए थे, वो बड़े ही सटीक थे, जो आज के युग की एकदम सही मांग थी। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आज के इंटरनेट की दुनिया पर सारा उनका प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट को उन्होंने एक वर्किंग के रूप में दिखाया था। जैसे मैंने देखा कि विभिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन थे, एटीएम मशीन थी, इंटरनेट सिटी थी, स्वच्छ मुंबई था, स्वच्छ भारत अभियान के बहुत सारे टीचिंग एड्स थे और मॉडल्स थे। उन्होंने दिखाया था हमारे हृदय के शरीर के आंतरिक और बाहरी भाग की जो संरचनाएं हैं, वो आंतरिक संरचनाएं किस तरह से हमारे शरीर में काम करती हैं। हृदय बनाया था, धमनी बनाया था और उन्होंने मस्तिष्क बनाया था। उन्होंने मस्तिष्क की एक एक नसों को उजागर किया था और उन्होंने बताया था किस तरह से ये नसें हमारे मस्तिष्क में काम करती हैं। और मैंने ये देखा कि कुछ बच्चों ने ऐसे प्रोजेक्ट बनाए थे जो वाह वाह मैं कह सकती हूँ। जैसे उन्होंने बनाया था कि आज के युग में, विज्ञान के युग में, हम जो तंत्र विज्ञान का उपयोग करते हैं, इस तंत्र का विज्ञान का जो उपयोग है, तंत्र ज्ञान का जो उपयोग है, हम सिर्फ विज्ञान के ही रूप में नहीं करते हैं। हम घर से लेकर के, आधुनिक दुनिया से लेकर के बाहरी दुनिया और व्यक्तिगत जीवन में उपयोग करते हैं। भले वो घर की आटा की चक्की हो, भले घर की छोटी मशीनें हो, घर का प्रेशर कुकर हो, घर का वाटर प्यूरिफाइव हो, जो हम पानी को स्वच्छ करते हैं। और उन्होंने विभिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन बनाए थे। और मैंने देखा कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जो बनाया कि कल विज्ञान में क्या होने वाला है, कल घटनाएं क्या घटने वाली हैं, उन घटनाओं को 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले कैसे अवगत कराया जाए। एक बच्चे ने ऐसा बनाया था कि अगर एक्सीडेंट होने वाला है, आप 10 मिनट की दूरी पे है तो वहाँ पर बेल बजने लगेगा कि यहाँ पर एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो इससे ये उन्होंने बताया था कि इस आवाज़ से हम अलर्ट हो सकते हैं कि यहाँ एक्सीडेंट होने की संभावना है। और कुछ बच्चों ने ऐसा बनाया था कि अगर आप गेम खेल रहे हैं, अगर आपके गेम में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप रॉन्ग जा रहे हैं, तो घंटी बजेगी, तो इससे पता चलेगा कि आप जो रॉन्ग गेम का सिचुएशन में है। तो ये भी बच्चों ने अपने तंत्र विज्ञान के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से उन्होंने दिखाने का पूरा प्रयत्न किया था। और मैंने ये देखा कि खास करके छोटे बच्चों ने, जो हमारे जूनियर KG 2 लेकर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बच्चे थे, उन्होंने विभिन्न प्रकार के स्टोन को कलेक्ट किया था कि ये अलग अलग तरह के स्टोन किस तरह से हमारे काम आते हैं, हमारे दैनिक जीवन से लेकर आधुनिक जीवन में किस तरह से काम आते हैं। हर तरह के उन्होंने लीफ का कलेक्शन किया था, लीफ के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, वो भी उन्होंने वो बताने का प्रयत्न किया। वेस्टेज चीज़ों में से जैसे बॉटल्स है, प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, तो उन चीज़ों से भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए थे। फ्लावर पॉट बनाया था और पानी का छानने की विधि बनाई थी। तो इस तरह से उन्होंने विभिन्न वर्किंग मॉडल के तरीके से आज का ये जो विज्ञान का साइंस, नेशनल साइंस डे था, उन्होंने पूरा का पूरा भरपूर फ़ायदा स्वयं लिया, विद्यालय को दिया और हमारे पालकों को दिखाया। इतना ही नहीं, हमारे पास आज इस विज्ञान प्रदर्शनी में आशीर्वाद देने के लिए 4 मेहमान आए थे। श्री द्विवेदी सर थे, श्री त्रिपाठी सर थे, श्री पांडे सर थे और संतोष तिवारी जी थे। उन्होंने पूरे विज्ञान प्रदर्शनी को देखते हुए हमारे बच्चों के किए गए मॉडल्स को बहुत ही सराहा, उनको बहुत ही प्रतिसाद दिया और सराहना के रूप में उन्होंने अपना एक एक्सेलेंट, बच्चों के सामने उन्होंने एक नोट किया कि आप बहुत ही एक्सेलेंट काम कर रहे हो, शायद आप इसी तरह से काम करोगे तो इन फ्यूचर आप बहुत आगे जाओगे। तो आज मैं इस मंच से अपने सारे विद्यार्थियों को धन्यवाद देती हूँ, अपने उन शिक्षकों को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों को तैयार किया, उनको एक सही सलाह दिया, एक सही दिशा दिया, सही निर्देश दिया, जिसके कारण बच्चे आज हमारे इस विज्ञान युग की छूती हुई धरती में अपने आप का आसमां ऊंचा कर सके और अपने झंडे को फहरा सके कि आज हम बच्चे हैं लेकिन कल के हम वैज्ञानिक हो सकते हैं, विज्ञान के युग के निर्माता हो सकते हैं। इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ, अपने पेरेंट्स को भी धन्यवाद देती हूँ
जो हमेशा ही हर एक्टिविटी में अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराते रहते हैं और उनको भरपूर मेहनत देने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।